तो आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किससे होता है और किस टाइप के सॉल्यूशन के बारे में हमको इस चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना है। तो हम लोग देखे थे बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है ये भी हम पिछले क्लास में समझ चुके हैं। अब जो है मेन जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है वो यानी कि कैसे जो है सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, कैसे सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या किया जाता है, तो डिटरमाइन किया जाता है। उसी के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन मेथड है जिसके द्वारा सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, डाइल्यूशन क्या होता है, ये भी हम पिछले क्लास में समझ चुके हैं। तो देख लीजिए, यानी कि फर्स्ट जो मेथड है वो है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है तो डिफाइन कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, किसमें? तो ग्राम में, डिजोल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। इट इज expressed in ग्राम पर लीटर। अब जो है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट किसमें? ग्राम में, बाय क्या हो जाएगा? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? तो लीटर में। ये स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकालने का क्या हो गया? तो फॉर्मूला हो गया। ठीक है। अब स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन वास्तव में होता क्या है? नहीं, तो ये कहता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। यानी इस मेथड में कॉन्सेंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? तो पर लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट क्या है? डिजोल्व है। पर लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट क्या है? डिजोल्व है। उसी को क्या कहते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तो डेफिनेशन हो गया। और इसको एक्सप्रेस किस पे करते हैं? तो ग्राम पर लीटर में, नहीं ग्राम पर लीटर में। अब जो है सो इसका तरीका क्या होगा, कैसे जो है सो इसको हम डिटरमाइन करेंगे, तो उसके तरफ हम लोग चलते हैं कि कैसे इसको डिटरमाइन किया जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको सॉल्यूट कितना दिया हुआ है और सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है ग्राम में, और सॉल्यूशन लीटर में, और स्ट्रेंथ निकालना है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन आपको क्या करना है? निकालना है। ठीक है। अब मान लीजिए 200 ग्राम सॉल्यूट 5 लीटर सॉल्यूशन में क्या हो? डिजोल्व हो। उसी तरह 300 ग्राम सॉल्यूट 5 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व हो। उसी तरह 200 ग्राम सॉल्यूट 4 लीटर में डिजोल्व हो।
उसी तरह 300 ग्राम सॉल्यूट 4 लीटर सॉल्यूशन में क्या हो, डिजोल्व हो। तो चारों सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या होगा, नहीं स्ट्रेंथ क्या होगा, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, तो बहुत ही आसान है। अभी पढ़े हैं मास ऑफ सॉल्यूट में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। मास ऑफ सॉल्यूट में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो क्या निकल जाएगा हमारा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो 200 में नहीं 5 से डिवाइड करना होगा, नहीं कितना से, 5 से। तो 40 यानी 40, यानी कि कह सकते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या होगा, तो 40 ग्राम पर लीटर, 40 ग्राम पर लीटर, नहीं यानी 1 लीटर में कितना ग्राम डिजोल्व है, तो 40 ग्राम। 1 लीटर में कितना ग्राम डिजोल्व है, तो 40 ग्राम डिजोल्व है, ठीक है। 1 लीटर में 40 ग्राम डिजोल्व है। अब जो है सेकेंड का अगर सोल्व करके देखेंगे तो 300/5, तो यानी कि 6 टाइम, नहीं 6 टाइम, तो यहाँ 60 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 60 ग्राम पर लीटर। यानी कि सेकेंड सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, तो सेकेंड सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ 60 ग्राम पर लीटर। यानी 1 लीटर में कितना ग्राम डिजोल्व है, तो 60 ग्राम। और 1 लीटर में कितना ग्राम डिजोल्व है, यही हम क्या करते हैं, बता देते हैं, यही हम क्या करते हैं, बता देते हैं। तो वो क्या कहलाता है, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड में देखा जाए तो 200 में नहीं 200 में 4 से, तो 5 यानी कि 50। तो आप इसका स्ट्रेंथ बताइएगा, तो 50 ग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर में 50 ग्राम। और लास्ट का अगर देखा जाए तो 300 में 4 से, तो 7 2 पर 0, तो 5, यानी कि इसका स्ट्रेंथ हो जाएगा 75 ग्राम पर लीटर, 75 ग्राम पर लीटर। तो 4 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं, नहीं एग्जाम्पल के रूप में। इसको आपको क्वेश्चन के रूप में भी दिया हुआ रहेगा, तो बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन का स्ट्रेंथ 40 ग्राम पर लीटर। 40 ग्राम पर लीटर कहने का मतलब हुआ कि 1 लीटर में 40 ग्राम, और 1 लीटर में 40 ग्राम है, 1 लीटर में 40 ग्राम है, तो वही उस सॉल्यूशन का क्या कहलाएगा, स्ट्रेंथ, वही उस सॉल्यूशन का क्या कहलाएगा, स्ट्रेंथ। तो फर्स्ट मेथड से कॉन्सेंट्रेशन कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है सेकेंड मेथड पढ़ते हैं कि सेकेंड मेथड के द्वारा कैसे जो है कॉन्सेंट्रेशन क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। तो सेकेंड मेथड क्या है, तो सेकेंड मेथड है परसेंटेज स्ट्रेंथ। क्या है, परसेंटेज स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या होता है, इसको भी डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट present in 100 gram of the number parts of solute present in 100 parts of the solution, present in 100 parts of the solution is called percentage strength, is called percentage strength। तो ये क्या हो गया, यानी 100 पार्ट सॉल्यूशन में, 100 पार्ट सॉल्यूशन में कितना पार्ट जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का प्रेजेंट है, कितना पार्ट सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या है, प्रेजेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं,
तो परसेंटेज स्ट्रेंथ, क्योंकि परसेंटेज का मतलब कितना होता है, तो परसेंटेज का मतलब 100 होता है। परसेंटेज का मतलब कितना होता है, 100 होता है। तो 100 पार्ट में हमको बताना है, 100 पार्ट में हमको क्या करना है, बताना है कि 100 पार्ट में कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है। तो 100 पार्ट में कितना सॉल्यूट और कितना सॉल्वेंट है हम अगर बता देते हैं तो वही क्या कहलाता है, परसेंटेज स्ट्रेंथ। वही क्या कहलाता है, परसेंटेज स्ट्रेंथ। तो हम बोले हैं एग्जाम्पल के द्वारा इस कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो परसेंटेज स्ट्रेंथ नहीं, परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ऊपर में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट, और नीचे में क्या होगा, तो टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में 100, इनटू में क्या हो जाएगा 100, ठीक है, इनटू में 100। तो इसका मतलब है कि परसेंटेज स्ट्रेंथ हमको जब भी निकालना हो, परसेंटेज स्ट्रेंथ हमको जब भी निकालना हो तो सॉल्यूट या सॉल्वेंट के अमाउंट में, सॉल्यूट या सॉल्वेंट के अमाउंट में सॉल्यूशन के अमाउंट से क्या करेंगे, सॉल्यूशन के अमाउंट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, तो परसेंटेज स्ट्रेंथ निकल जाएगा। नहीं तो सॉल्यूट का निकालना होगा परसेंटेज स्ट्रेंथ, सॉल्यूट का परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालना होगा तो ऊपर में सिर्फ सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट का निकालना होगा तो ऊपर में सिर्फ सॉल्वेंट होगा, और टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको जो है दिया हुआ हो 20 ग्राम नहीं शुगर 80 ग्राम वाटर में, 80 ग्राम वाटर में डिजोल्व होके 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाता है। उसी तरह 10 ग्राम शुगर 90 ग्राम वाटर में डिजोल्व होके 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाता है। उसी तरह 30 ग्राम यानी कि शुगर 70 ग्राम वाटर में डिजोल्व होके 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाता है। उसी तरह 40 ग्राम शुगर 60 ग्राम वाटर में डिजोल्व होके 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाता है। अब जो है आपको क्लियर है कि ये क्या है, तो ये सॉल्यूट है, ये क्लियर है क्या है, सॉल्वेंट है, और ये क्या है, तो सॉल्यूशन है। नहीं क्लियर है। अब जो है यानी कि परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालना होगा तो किसका निकलेगा, तो या तो सॉल्यूट का निकलेगा या सॉल्वेंट का। परसेंटेज स्ट्रेंथ यदि निकालना हो तो किसका निकलेगा, तो या तो सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का। नहीं किसमें, तो सॉल्यूशन में, नहीं सॉल्यूशन में, यानी कि इस सॉल्यूशन में कितना परसेंट सॉल्यूट है, कितना परसेंट सॉल्यूट है और कितना परसेंट सॉल्वेंट है। इस सॉल्यूशन में कितना परसेंट सॉल्यूट है और कितना परसेंट सॉल्वेंट है, ये अगर हम बता देते हैं, ये अगर हम बता देते हैं तो वही क्या कहलाता है, तो परसेंटेज स्ट्रेंथ। वही क्या कहलाता है, परसेंटेज स्ट्रेंथ। तो बहुत ही आसान है। हम बोले हैं कि सॉल्यूट को अगर सॉल्यूट का परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालना हो तो सॉल्यूट को ऊपर में, सॉल्वेंट का निकालना हो तो सॉल्वेंट को ऊपर में, और सॉल्यूशन को नीचे में रख के 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब जो है यानी कि परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट और परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकाल देते हैं तो वही क्या कहलाएगा, तो वही परसेंटेज स्ट्रेंथ कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, परसेंटेज स्ट्रेंथ। तो आप सभी का निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमको निकालना हो, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए तो सॉल्यूट कितना है, तो 20, सॉल्यूट कितना है, तो 20, सॉल्यूशन कितना है, तो 100, इनटू में 100 कैंसिल कितना हो जाएगा, 20%। सेकेंड क्वेश्चन के लिए निकालना हो तो सॉल्यूट कितना है,
परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ किसका निकालना है, सॉल्यूट का। तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए यदि हम निकालेंगे तो यहाँ पर 10 सॉल्यूशन कितना 100 इंटू 100 यानी कि 10%। थर्ड क्वेश्चन के लिए निकालना हो तो सॉल्यूट कितना है 30 सॉल्यूशन 100 इंटू 100 कैंसिल कितना तो 30%। फोर्थ क्वेश्चन के लिए निकालना हो तो फोर्थ क्वेश्चन में सॉल्यूट कितना तो 40 तो 40/100 इंटू 100 कैंसिल यानी 40%। तो हमको जो है चारों क्वेश्चन में सॉल्यूट का परसेंटेज कितना होगा ये हम निकाल लिए। सॉल्यूट का परसेंटेज कितना होगा निकाल लिए। सॉल्वेंट का परसेंटेज निकालना है तो सॉल्वेंट तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो 80 सॉल्यूशन कितना 100 इंटू 100 कैंसिल 80%। उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन में तो 90 और सॉल्यूशन 100 इंटू 100 कैंसिल 90%। थर्ड क्वेश्चन में 70 और सॉल्यूशन 100 इंटू 100 यानी 70%। उसी तरह फोर्थ क्वेश्चन में तो 60/100 इंटू 100 कैंसिल 60%। तो चारों क्वेश्चन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का परसेंटेज कितना होगा ये हम क्या किए हैं तो ये हम निकाल चुके हैं। ठीक है, ये हम निकाल चुके हैं। इसी को क्या कहा जाता है तो परसेंटेज स्ट्रेंथ। इसी को क्या कहा जाता है परसेंटेज स्ट्रेंथ। तो आप लोग देख लिए बहुत ही आसान है, नहीं बहुत ही आसान है। इतना आसान जो है सो इजीली बनाया जा सकता है। अब आगे के टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। इसी से रिलेटेड कि अगला टॉपिक हमारा क्या है तो अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ परसेंटेज स्ट्रेंथ। अगला टॉपिक हमारा क्या है तो टाइप्स ऑफ परसेंटेज स्ट्रेंथ। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ कितने टाइप का होता है तो परसेंटेज स्ट्रेंथ जो है परसेंटेज स्ट्रेंथ 3 टाइप का होता है जिसको हम लोग को क्या करना है देखना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं यानी कि इट इज ऑफ 3 टाइप्स यानी परसेंटेज स्ट्रेंथ कितने टाइप का 3 टाइप का। परसेंटेज स्ट्रेंथ कितने टाइप का 3 टाइप का। कौन कौन होगा नहीं कौन कौन होगा तो फर्स्ट में होगा मास परसेंटेज, सेकेंड में वॉल्यूम परसेंटेज और थर्ड में मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो यानी कि ये होता क्या है नहीं ये टाइप तो हम लोग देख लिए। अब जो है मास परसेंट होता क्या है। ठीक है, मास परसेंट होता क्या है फर्स्ट में हम लोगों को देखना है। तो मास परसेंट होता क्या है तो द मास ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट किसमें ग्राम में प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। इज कॉल्ड मास परसेंटेज यानी कि पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट या सॉल्वेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट या सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसी को क्या कहते हैं मास परसेंटेज। नहीं मास परसेंटेज। इट इज डिनोटेड बाय W/W और W/W का मतलब क्या होता है तो W/W का मतलब होता है वेट बाय वेट। वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, समझेंगे। यहाँ पर जो है सो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला होगा
मास ऑफ सॉल्यूट, इसमें तो ग्राम में, बाय क्या होगा मास ऑफ सॉल्यूशन, किसमें ग्राम में, इनटू क्या हो जाएगा 100। और इससे पहले जो 4 एग्जाम्पल हम लोग देखे थे वो किसका था, तो मास परसेंटेज का ही था। वो किसका था, तो मास परसेंटेज का ही था, नहीं मास परसेंटेज का ही था। इससे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, तो जैसे कि एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट में, यानी कि आप जब न्यूमेरिकल बनाइएगा तो न्यूमेरिकल बनाने के दौरान आपको इस तरह का जो है सो कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, इस तरह का कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट से आपको उस न्यूमेरिकल को क्या करना पड़ेगा, तो सॉल्व करना पड़ेगा। उस न्यूमेरिकल को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे हम उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, नहीं कैसे उस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे, उसी को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। तो क्या रहेगा, तो दिया हुआ रहेगा 5% W/W, नहीं 5% W/W। और हम बोले W/W का मतलब क्या होता है, तो वेट बाय वेट। और वेट बाय वेट क्यों लिखते हैं, तो ऊपर में भी मास ऑफ सॉल्यूट लेते हैं और नीचे में भी मास ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं। तो ऊपर नीचे दोनों मास लेते हैं, इसलिए इसको वेट बाय वेट या W/W द्वारा क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। W/W द्वारा क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो 5% वेट बाय वेट इक्वल्स क्या रहेगा, इक्वल्स सॉल्यूशन ऑफ शुगर। 5% वेट बाय वेट इक्वल सॉल्यूशन ऑफ शुगर। 5% वेट बाय वेट इक्वल सॉल्यूशन ऑफ शुगर। इसका मीनिंग क्या होगा, तो इसका मीनिंग क्या होगा, यही मीनिंग हम लोगों को समझना है। अगर समझ गए तो न्यूमेरिकल बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। नहीं तो जब ये 5% वेट बाय वेट इक्वल सॉल्यूशन ऑफ शुगर, इक्वल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, तो इक्वल मतलब होता है वाटर। इक्वल का मतलब क्या होता है, तो वाटर, नहीं एक्वस का मतलब होता है वाटर। और वाटर में कौन डिजोल्व है, तो शुगर, नहीं यानी कि शुगर और वाटर मिलकर के सॉल्यूशन का क्या कर रहा है, फॉर्मेशन। शुगर और वाटर मिलकर के सॉल्यूशन का क्या कर रहा है, सॉल्यूशन। और उस सॉल्यूशन में शुगर कितना है, 5% वेट बाय वेट, 5% वेट बाय वेट। तो यहाँ पर हमको मान लीजिए सॉल्यूट का अमाउंट, सॉल्यूशन का अमाउंट, सॉल्वेंट का अमाउंट लिखना होगा, तो कैसे लिख सकते हैं, यही कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल है, बहुत ही आसान है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं सीधा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट के जगह पर क्या है, तो शुगर है। कितना होगा, तो सिंपल 5 ग्राम। कितना होगा, 5 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्यूशन हमेशा, मास ऑफ सॉल्यूशन हमेशा 100 ग्राम लेना है। इस तरह के क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूशन हमेशा कितना लेना है, 100 ग्राम। तो इसका मतलब हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम शुगर क्या है, डिजोल्व है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम शुगर क्या है, डिजोल्व है। तो सॉल्वेंट या वाटर कितना होगा, यानी कि सॉल्वेंट कौन है, तो वाटर है। तो ये कितना होगा, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन है, उसमें 5 ग्राम शुगर है। तो 5 ग्राम को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट या वाटर, तो 95 ग्राम। कितना हो जाएगा, 95 ग्राम। तो एक कॉन्सेप्ट के द्वारा हम लोग समझे हैं। नहीं अब जो है दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह हमारा क्लियर कैसे होगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज न्यूमेरिकल बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह आपको एग्जाम्पल सेकेंड में दे दे, एग्जाम्पल सेकेंड में क्या दे दे, 10% W/W इक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। इक्वल सॉल्यूशन ऑफ क्या दे दे, ग्लूकोज। 10% W/W इक्वल सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। इसका मतलब हुआ कि इक्वस मतलब तो हम बता दिए हैं वाटर। ग्लूकोज किस में डिजोल्व है, वाटर में, यानी ग्लूकोज वाटर में डिजोल्व होकर के सॉल्यूशन बना रहा नहीं। कितना परसेंट ग्लूकोज डिजोल्व है, तो 10%। 10%। तो यहाँ मास ऑफ ग्लूकोज पूछे, यहाँ पर क्या पूछे,
मास ऑफ ग्लूकोज, तो मास ऑफ ग्लूकोज पूछे तो सीधा 10 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन आपसे पूछे तो हम बोले हैं इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, और मास ऑफ वाटर निकालना हो तो सॉल्यूशन 100 ग्राम और ग्लूकोज उसमें 10 ग्राम डिजोल्व है, तो 90 ग्राम। कितना हो जाएगा? 90 ग्राम, नहीं 90 ग्राम हो जाएगा। आप जो है मेडिसिन देखिएगा तो मेडिसिन के जो कंपोनेंट होते हैं, यानी मेडिसिन का जो कंपोजिशन होता है, उस कंपोजिशन में देखिएगा तो जो भी कंपोनेंट होते हैं उसका अमाउंट इसी तरह क्या रहेगा? लिखा हुआ रहेगा, इसी तरह लिखा हुआ रहेगा। थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में क्या है? तो 2.5% W/W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, तो इस लाइन से, यानी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में हमको इस तरह का लाइन दिया हुआ रहे, सेंटेंस दिया हुआ रहे, तो उससे हम सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन तीनों क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ भी क्या है? तो ग्लूकोज वाटर में डिजोल्व है, तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा? तो मास ऑफ ग्लूकोज तो 2.5 ग्राम, और हम बोले हैं मास ऑफ सॉल्यूशन लेना होगा तो हमेशा 100 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के रूप में वाटर है तो 100 ग्राम माइनस 2.5 ग्राम, यानी 97.5 ग्राम। तो आपको तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, नहीं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, यहाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है, उसके बाद एक दो क्वेश्चन हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि कैसे उसको क्या किया जाएगा? तो सोल्व किया जाएगा। ठीक है, उसको कैसे सोल्व किया जाएगा? तो जैसे कि आपको दे क्वेश्चन में क्या कि 20 ग्राम sugar is dissolved in 300 gram of solution, then find the mass percentage of sugar in the सॉल्यूशन, यानी 30 ग्राम शुगर कितना सॉल्यूशन में डिजोल्व है? 300 ग्राम सॉल्यूशन में डिजोल्व है। तो मास परसेंटेज ऑफ शुगर पूछ रहा है, नहीं तो मास परसेंटेज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़े हैं मास ऑफ सॉल्यूट, किसमें? ग्राम में, और क्या पढ़े हैं? बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? ग्राम में, और इनटू में 100। मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर क्या होगा? तो सॉल्यूट यहाँ पर शुगर होगा, और शुगर का मास कितना दिया हुआ है? तो 20 ग्राम। कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम। और यानी कि यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? तो 300 ग्राम, और इंटू 100। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 0 से 0 डिवाइड कीजिएगा तो 6.67% W/W, ये लिखना जरूरी है, बगल में W/W लिखना जरूरी है। तो समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे।